साथ आपसे बात की जाती है। हाय, हाउस गोइंग ऑन? ओह, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। हैव अ गुड डे। तो देखा, इस तरह से यहाँ पर बात की जाती है और बेशक कोई आपको जानता है, नहीं जानता, फिर भी आपसे लो एंड अस्सलाम वालेकुम। बाजीज़ एंड बाजीज़, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल वे फ्रॉम कनाडा। आज मैं 5 बेनिफिट्स आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कनाडा से मुताल्लिक, जिनके बारे में जानकर आपके मालूमात में इजाफा होगा, साथ में खुशी भी होगी कि कनाडा कितना ज़बरदस्त मुल्क है। हर एक पॉइंट एक से बढ़कर एक है, लेकिन जो पहले नंबर पे पॉइंट आता है यहाँ की गवर्नमेंट के बारे में, अमेजिंग गवर्नमेंट और किस तरह से आपको फैसिलिटेट करती है, आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बगैर 5वें पॉइंट से शुरू करते हैं और 5वां पॉइंट है रिस्पेक्ट से मुताल्लिक, आपकी इज़्ज़त से मुताल्लिक। यहाँ पर यकीन करें, आप जिस बंदे से आपकी मुलाकात हो, आपसे खैरियत पूछेगा, बात करते हुए स्माइल से बात करेगा। यहाँ पर एक चीज़ बहुत कॉमन है कि यहाँ पर थैंक्स और सॉरी का वर्ड कॉमन है। आप कोई भी बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो थैंक्स और सॉरी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको रिस्पेक्ट दी जाती है और इसके साथ साथ आपसे बात की जाती है। हाय, हाउस गोइंग ऑन? ओह, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। हैव अ गुड डे। तो देखा, इस तरह से यहाँ पर बात की जाती है और बेशक कोई आपको जानता है, नहीं जानता, फिर भी आपसे बात लाजमन करता है। तो ये है कनाडा की खूबसूरती। नंबर 5 जो पॉइंट है रिस्पेक्ट से मुतालिक। सो रिस्पेक्ट, यहाँ पर इज़्ज़त आपको दी जाती है और आपसे बात की जाती है कि आपकी कितनी कदर है यहाँ इस मुल्क में, कितनी इज़्ज़त है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इज़्ज़त तो हर बंदे को अजीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो इज़्ज़त दी जाती है उसकी शायद ही कहीं कोई मिसाल मिलती हो। तो मैंने कहा ना कि शायद आप रास्ते में चल रहे हैं तो कोई खातून आपसे स्माइल देकर बात करेगी और पूछेगी, खैरियत पूछेगी, कोई बंदा आपसे पूछेगा कि आपका दिन कैसा गुजरा, तो एक आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त फीलिंग है। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, सेफ्टी। सेफ्टी का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। आप रोड पर जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप फ़ौरी तौर पर इमरजेंसी कॉल करेंगे, पुलिस फ़ौरी तौर पर पहुँच जाएगी और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो हेलीकॉप्टर आएगा आपको यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस आएगी, वो आपको रेस्क्यू करके ले जाएगी। और पुलिस यहाँ की इतनी कोऑपरेटिव है और आपसे बात करेगी इतनी रिस्पेक्ट से, एहतराम से, जैसे कि आपने कोई जुर्म किया ही ना हो। पुलिस इतनी कोऑपरेटिव है, आपसे इतने अदब से तरीके से बात करती है। अगर आपने कहीं कोई ट्रैफिक वायलेशन की है कुछ, तो आपकी गाड़ी पुल ओवर कर दी जाएगी और ज़ाहिर है अगर आपने कोई ऐसा काम किया है तो उस आपको जज़ा और सज़ा तो मिलनी ही है। लेकिन पुलिस बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही मिसाली ताउन देखने को मिलता है पुलिस की जानिब से। इसके बाद अगला पॉइंट है कि यहाँ का कल्चर कैसा है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हम इस मुल्क में जाएंगे, वहाँ पर हमें इस तरह के लोग मिलेंगे। उनका एक ख़ास ज़ाहिर सोच होती है कि इस तरह के लोग ही हैं तो वहाँ पर वो एडजस्ट हो पाएंगे, या उस मुल्क को इसलिए वो चूज़ कर रहे हैं। तो कनाडा की ख़ास बात यह है कि यहाँ आपको हर तरह के लोग मिल सकते हैं और कल्चर यहाँ पर उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। हर तरह के लोग, हर तरह का कल्चर, और इसे कह सकते हैं ना कि मल्टी कल्चरल कंट्री है ये। यहाँ पर लोग अपने जो रस्म व रवाज हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि आपने ये काम करना है और ये नहीं करना, मुकम्मल आज़ादी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैं जिस पॉइंट का जिक्र करना चाह रहा हूँ वो है कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम। मिसाली हेल्थ केयर सिस्टम है दुनिया का, और चूँकि मेरा ज़ाती भी एक्सपीरियंस रहा है, आप अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको एक चवन्नी भी खर्च नहीं करनी पड़ती, 1 टका भी खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि कनाडियन गवर्नमेंट इस तरह से यहाँ पर फैसिलिटेट करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर चूँकि हेल्थ केयर के हवाले से वर्कर्स की भी शॉर्टेज है, उस पर भी हम बात करते रहते हैं, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको अगर कोई स्वेयर कंडीशन नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं भी जाना चाहिए, क्योंकि कोशिश ये भी करते हैं लोग कि जो ज़रूरतमंद हैं वो जाएँ, फ्री होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है और मिसाली है, और यकीनन इस हवाले से मिसाल देखने को नहीं मिलती कहीं। जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है इस बिना पर मैं कहूँगा हेल्थ केयर सिस्टम इज़ टू गुड। अब आते हैं गवर्नमेंट पे। यहाँ की गवर्नमेंट कैसी है? यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही पोलाइट है और आपको मुकम्मल इख्तियार देती है, मुकम्मल आज़ादी देती है कि आप अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना आवाज़ दबाना, यहाँ आवाज़ दबाने वाला कोई सीन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। आपके दिल में जो आता है आप बात कर सकते हैं किसी हवाले से, आपका अपना नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। वहाँ तो ऐसा होता है कि अगर आपने कोई अपना नज़रिया दिया, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ किया, तो आप तो रातों रात गायब हो जाते हैं और फिर शायद मिलते ही नहीं हैं। ऐसे मामलात हैं, लेकिन इस तरह का यहाँ पर कोई सिलसिला नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट हर तरह से आपको सपोर्ट करती है और आपसे कोऑपरेट करती है। और एक बढ़कर ये बात कि अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको खुद
फंड्स देती है कि आपको जब जॉब मिलेगी तो आप जॉब कीजिएगा, फ़िलहाल अपना गुजारा कीजिए, और वो भी ठीक ठाक फंड्स होते हैं। आप जॉबलेस हैं या आपके साथ कोई और मसला है, किसी भी किस्म का मसला हो सकता है इंसान के साथ, तो हर तरह से गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेट करती है, सपोर्ट करती है। इसी बिना पर कनाडियन गवर्नमेंट जिस तरह से अपने लोगों का ख्याल करती है, वेलफेयर करती है, इस वजह से मैं कहूँगा कनाडा इज़ बेस्ट एंड आई लव कनाडा। और बाकी जो पॉइंट्स है वो मज़ीद हम किसी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। वेदर के हवाले से आप कहते हैं कि यहाँ पे वेदर कैसा है, देखें वेदर ऐसा है और किस तरह का मौसम है, यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं। वेदर के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से बाकी पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आज के ये 5 पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।